हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टुगेदर। माय नेम इज अमन खान। पिछले वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम कंप्लीट कर दी थी। आज हमें जो देखना है वो फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल और फैक्टर थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या होता है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, उसके बारे में बात करूंगा। फैक्टर थ्योरम क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। भाई, अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी और रिमाइंडर थ्योरम जिसने समझी थी, ठीक है, तो उसको फैक्टर थ्योरम भी एक तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? रिमाइंडर थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि इफ अगर एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इफ अगर एक पॉलिनोमियल है पी एक्स और उसको हम किसी लीनियर वेरिएबल से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो हमको रिमाइंडर मिलता है, ठीक है, जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो पी ऑफ ए के बराबर ही होता है। ठीक है ना, वो रिमाइंडर जो होता है वो पी ऑफ ए के बराबर ही होता है। इफ अगर मेरा रिमाइंडर इफ अगर मेरा जो रिमाइंडर है वो किसके बराबर आ जाए, इफ अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए। दो कंडीशन होती है ना, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, रिमाइंडर या तो जीरो हो सकता है या तो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, इफ अगर मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या हो जाए, वो मेरा जीरो हो जाए। इफ अगर रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो वो जो भी मेरा क्या नाम से पी ऑफ ए है, फॉर एग्जांपल एक्स माइनस ए से मैंने उसको डिवाइड करा था, तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। वो उसका क्या हो जाता है? फैक्टर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसके बारे में एक एग्जाम्पल से आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो फैक्टर थ्योरम है वो क्लियरली यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। एग्जामिन करना है हमें वेदर एक्स प्लस टू, ये जो हमें दिया हुआ है एक्स प्लस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स एंड ऑफ टू एक्स प्लस फोर। दो चीजों का पूछा है, क्या इसका फैक्टर है कि नहीं और इसका भी है कि नहीं। हमें दोनों का ही चेक करना है कि दोनों का फैक्टर है कि नहीं। तो हमें क्या देखना है कि भाई अगर अगर इनका रिमाइंडर अगर इनका रिमाइंडर क्या आ जाए, जीरो आ जाता है तो फैक्टर है। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम क्या करते थे कि जिस भी चीज से हमको डिवाइड करना होता था उसको जीरो के इक्वल ले लेते थे। ठीक है, हम यही चीज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही कुछ करेंगे, तो एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो ले लें तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास माइनस टू। अब जो पी ऑफ एक्स मुझे गिवन है, पी ऑफ एक्स मुझे क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये गिवन है। इसमें मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह पे माइनस टू रख दूंगा। तो यहाँ पे रख देते हैं माइनस टू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू का क्यूब प्लस थ्री माइनस टू का स्क्वायर प्लस फाइव माइनस टू प्लस सिक्स। ठीक है, तो माइनस टू का क्यूब करते हैं तो माइनस टू का क्यूब हो जाता है माइनस में एट, प्लस यहाँ पे अगर मैं करूँ तो थ्री एज इट इज, तो माइनस टू का स्क्वायर हो जाता है सिर्फ और सिर्फ फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर, और फाइव इंटू माइनस टू करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास माइनस टेन, और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास सिक्स एज इट इज। तो ये क्या हो जाने वाला है, माइनस एट, थ्री फोर का होता है मेरे पास ट्वेल्व, माइनस टेन प्लस सिक्स। अब अगर मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो वो कैसा हो जाने वाला है, माइनस एट प्लस ट्वेल्व हो जाएगा मेरे पास प्लस का फोर, और माइनस टेन प्लस सिक्स हो जाएगा मेरे पास माइनस का फोर। तो अगर मैं आंसर देखूँ तो क्या आ रहा है, जीरो। मेरा रिमाइंडर जो मैंने निकाला मेरा रिमाइंडर जो मैंने निकाला तो वो कितना आ रहा है, जीरो। इफ अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स प्लस टू जो है वो इस चीज का फैक्टर हो गया। किस चीज का फैक्टर हो गया, ये जो हमें पॉलिनोमियल गिवन था ना, ये वाला। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका फैक्टर एक्स प्लस टू हो चुका है। सेकंड वाला जो हमको दिख रहा है, सेकंड वाला हमें क्या दिख रहा है, टू एक्स प्लस फोर का होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं टू एक्स प्लस फोर का भी करके देख लेता हूँ। तो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, टू एक्स प्लस फोर। स्टिल मैं एक्स की जगह पे क्या रखूंगा, माइनस टू ही रखूंगा, एक्स की जगह पे माइनस टू ही रखा जाएगा। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो टू माइनस टू प्लस फोर, तो ये कितना आने वाला है, ये आने वाला है माइनस फोर प्लस फोर, और ये भी आ गया मेरे पास जीरो। तो अगर हम देखें तो टू एक्स प्लस फोर भी क्या है, टू एक्स प्लस फोर का फैक्टर भी एक्स प्लस टू है। एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स सिक्स का भी फैक्टर जो है एक्स प्लस टू है। तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसको हम किसी लीनियर वेरिएबल से डिवाइड करेंगे, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी डिवाइड कर सकते हैं, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, ठीक है, किसी दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करें, तो उसका जो रिमाइंडर है, उसका इफ अगर रिमाइंडर जीरो आ जाता है, इफ अगर उसका रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम उसका फैक्टर बोल सकते हैं। अब फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर थ्योरम क्या होती है, फैक्टर तो बता दिया मैंने कि फैक्टर क्या होती है। फैक्टर थ्योरम हम किस तरीके से यूज करेंगे, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम के बाद में बात कर ली, फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाएगा वो भी मैं बताऊंगा। अब फैक्टर थ्योरम का यूज करा क्यों जाता है, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो दो तरीके से होता है। फैक्टराइजेशन जो है हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिट, और दूसरा तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्टर थ्योरम।
ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा जब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोनों ही तरीके से बताऊंगा, मिडिल टर्म स्प्लिट से भी बताऊंगा और फैक्टर थ्योरम से भी बताऊंगा, तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा मेथड ज्यादा इजी होता है। अनलेस जब तक मेंशन नहीं हो क्वेश्चन पेपर के अंदर या आपके टेस्ट के अंदर, जहां पर भी आप हो प्रेजेंट हो, हमें किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने को कहा है और अगर आपको नहीं बोला गया फैक्टर थ्योरम का यूज करो, तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि फैक्टर थ्योरम का यूज करो, बिकॉज बहुत ज्यादा लेंथी होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, इसलिए हम फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम सीधा ही सीधा इस्तेमाल जिसका करेंगे वो किसका करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट का करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट का किस तरीके से यूज होता है अगर हम देखें तो वो भी मैं बता देता हूँ। इफ अगर 6x² प्लस 17x प्लस 5, इसके अगर मुझे फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी मेरे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दिख रहा है दैट इज ये, और जो मेरा कांस्टेंट दिख रहा है जो कि है ये, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो भाई 6 × 5 मेरा कितना आने वाला है वो मैं देख लेता हूँ। तो 6 × 5 जो है वो मेरा कितना आने वाला है, दैट इज 30। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, बीच वाले नंबर को दैट इज 17x, ये वाला जो नंबर दिख रहा है ना ये, ठीक है, इसको ऐसे दो सिनेरियोज में ब्रेक करना है कि जब मैं प्लस या फिर माइनस करूं, प्लस या माइनस करूं तो आंसर जो है 17 आए, और उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूं, उन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा आंसर जो है वो कितना आ जाए, 30 आ जाए। मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए, मुझे ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मैं जब प्लस या माइनस करूं तो 17 निकल के आए और मल्टीप्लिकेशन करूं तो 30 आए। ठीक है ना, तो हम इसी तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हमेशा। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हम जो भी हमारा बीच में जो नंबर है उसको ऐसे दो हिस्सों में हमें तोड़ना होता है कि प्लस या माइनस करूं तो वो जो नंबर बीच में लिखा है वही आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन करूं तो मेरा जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट जो है उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए। तो मुझे वो कितना लाना है, 30 लाना है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो मुझे, मैं अगर यहाँ पे देखूं तो मैं 30 के फैक्टर्स किस 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 तरीके से निकल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, फॉर एग्जाम्पल 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 2 15 30, ठीक है, 3 5 15 एंड 5 1 5, कुछ इस तरीके से फैक्टर्स निकल के आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 3 6 और 6 5 30, 6 5 30 तो होता है, लेकिन 6 + 5 11 होता है और 6 - 5 1 होता है, 17 नहीं बन रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ 5 × 3 करता हूँ तो 5 3 15, और 15 + 2 कितना होता है, 17, 15 - 2 होता है 13, और 15 + 2 होता है 17, और 15 2 होता है 30। हमें तो यही कंडीशन है, या तो प्लस हो या माइनस हो। ठीक है, तो 15 2 कितना हो जाता है 30, और 15 + 2 कितना हो जाता है 17। तो हम यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास 6x² प्लस 15x प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, 6x² प्लस 2x प्लस 15x प्लस 5। अरेंज इसलिए करा है बिकॉज इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना आसान होगा और इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना आसान होगा। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ थोड़ा कॉमन निकालना निकल तो जाता, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सिंपल तरीके से लिख दिया। ठीक है, तो आप इसको नीचे वाली कंडीशन को ही कंसिडर करना, इसको अभी आप छोड़ दो। ठीक है, ज्यादा बेटर है, इधर से कंसिडरेशन लेते हैं। 2x प्लस 15x पे हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है भाई 2x, भाई 6x² और 2x के अंदर से मुझे 2x कॉमन मिल रहा है, 2x आ गया मेरे पास कॉमन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है मेरे पास 3x, और यहाँ से पूरा का पूरा 2x जा चुका है, तो सिर्फ बचा होगा 1। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है मेरे पास कॉमन 5, तो यहाँ से मैंने 5 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे भी बचा होगा 3x, और 5 तो चले गया तो यहाँ पे बचा होगा 1। तो फैक्टर्स मेरे क्या क्या बन गए, फैक्टर्स मेरे बन गए 3x प्लस 1, एक तो मेरे को ये दिख ही रहा है। ठीक है, एक तो मुझे ये दिख ही रहा है 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1, और नेक्स्ट फैक्टर जो बन गया दैट इज 2x प्लस 5। जो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास बचे थे उसको भी मैं एज अ फैक्टर यूज कर दूंगा। ठीक है, जो रिमेनिंग टर्म्स मेरे पास बचे थे दैट इज ये और ये, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के भी फैक्टर लिख सकता हूँ मैं, या मैं ये बोल सकता हूँ कि 3x प्लस 1 जो है इसको मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, और इस तरीके से मैं उसके फैक्टर जो है वो बना रहा हूँ। अब फैक्टर थ्योरम से हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, फैक्टर थ्योरम से किस तरीके से सॉल्व करा जा रहा है, तो इफ अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, ये 6x² माइनस सॉरी प्लस 17x प्लस 5। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि ये जो भी हमारे साथ x² का कॉफिशिएंट लिखा होगा, x² का जो भी कॉफिशिएंट लिखा होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो x² के साथ 6 लिखा है, इफ अगर जैसे नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली काम करेंगे। इफ अगर लिखा है तो पहले डिवाइड करो। तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो ये इक्वेशन जो है कुछ इस तरीके से है, या ऐसा बोल दो कि 6 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ सबसे बेस्ट। तो ये हो गया x² प्लस 17/6x प्लस 5/6, कुछ इस तरीके का हो गया। अब
तो जो पहला स्टेप जो हमारा रहेगा, पहला स्टेप हमारा किस तरीके से रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि जो हमारा कांस्टेंट दिख रहा है ना उसके हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, ठीक है ना। फाइंड फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट, कांस्टेंट हमारा क्या दिख रहा है 5/6। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा 5/6 के फैक्टर फाइंड आउट कर लेता हूँ। 5/6 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5/3 इंटू 2। तो इसका मतलब है या तो ये ऐसा है कि 5/3 इंटू 1/2, या फिर ऐसा है कि 5/2 इंटू 1/3। तो फैक्टर्स क्या हो गए 5/6 के, अगर मैं यहाँ पे फैक्टर्स देखता हूँ तो 5/6 के फैक्टर हो गए भाई, एक तो मेरा 1/2 निकल के आ रहा है, ठीक है, एक तो मेरा 1/2 निकल के आ रहा है, एक मेरा 1/3 आ रहा है। प्लस माइनस में भी बोल सकते हैं कि दोनों भाई माइनस भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी सी प्लस भी, माइनस भी तो हो सकता है, ठीक है। 1/3 हो सकता है, ठीक है। 5/2 भी हो सकता है प्लस माइनस में, ये भी ठीक है। प्लस माइनस में 5/3 भी हो सकता है, ठीक है, 5/3 भी हो सकता है। और उसके बाद जो एक और फैक्टर हो सकता है वो मेरा ये हो सकता है कि प्लस माइनस में 1 हो, प्लस माइनस में मेरा क्या हो 1 हो, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ फैक्टर्स जो है मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब सेकेंड स्टेप क्या होने वाली है, सेकेंड स्टेप ये होने वाली है कि ये जो मेरे फैक्टर्स निकल के आए हैं, ये फैक्टर्स जो निकल के आए हैं वो किसके बराबर आ जाए, अगर हम जब इसको पॉलिनोमियल में रखें तो वो क्या कर दें, उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दें। अगर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देते हैं तो वो उस चीज के फैक्टर हो जाएंगे। तो हमें यही चीज चेक करनी है कि भाई वो उस पॉलिनोमियल को जीरो करते हैं कि नहीं करते। अगर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर गए तो भाई वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि करके। तो एक एक करके अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो पी ऑफ 1/2 के अंदर मैं चेक करता हूँ, तो मुझे रखना किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ इतने चीज के अंदर रखना है, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इतने के अंदर रखना है जिसको मैंने ये ग्रीन बॉक्स के अंदर पैक किया है। इसके अंदर if अगर मैं 1/2 रखता हूँ तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/4, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लस 17/6 इंटू 1/2 करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे मैं 1/2 कर देता हूँ, और प्लस 5/6। तो अगर आप देखो तो ये सिंपली हमको यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है कि ये जीरो के इक्वल में नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं से भी जीरो के इक्वल में नहीं होगा बिकॉज न्यूमरेटर जो है वो ऐड होने वाला है, ठीक है। एक और हो सकता है कि मैं -1/2 रख के देख लूँ, ठीक है, ये भी सिनेरियो हो सकता है कि मैं -1/2 रख के देख लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरीके से हमने -1/2 इफ अगर रख के देखेंगे तो भी भाई हमारा जीरो नहीं आने वाला। अगर आप चाहो तो रख के देख सकते हो। रीजन क्या है कि जीरो नहीं आने वाला, बिकॉज नेगेटिव के अंदर भी इफ अगर आप रखते हो तो स्क्वायर होने के बाद वो नंबर पॉजिटिव ही होने वाला है। कि इफ अगर मैंने -1/2 के अंदर रखा है तो ये स्टिल 1/4 ही हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बदल जाएगी, -17/12 हो जाएगा और कुछ नहीं होगा। प्लस 5/6 एज इट इज रहेगा। आप इसको सॉल्व करके देखोगे ये भी जीरो के इक्वल में नहीं आने वाला, ठीक है। 5/2 रखूंगा, 5/2 जो है वो जीरो के इक्वल आने वाला है। आप चाहो तो करके देख सकते हो। एक्स स्क्वायर का मतलब है 5/2 का स्क्वायर करना, तो 5/2 का स्क्वायर मतलब होता है 25/4, ठीक है। प्लस 17/6 इंटू 5/2 यहाँ पे रखना पड़ेगा, प्लस 5/6, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 25 तो सॉरी, ये हो जाने वाला है मेरे पास 6 2 12, एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, एलसीएम मेरे पास 12 भी आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 4 3 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा मेरे पास 85 प्लस 5, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये भी मेरा जीरो के इक्वल नहीं आने वाला, ठीक है, सॉरी ये जीरो के इक्वल नहीं आने वाला। अगर हम -5/2 रख के देखते हैं, ठीक है, -5/2 रख के देखेंगे तो वो जीरो के इक्वल आ सकता है, ठीक है। अगर मैं -5/2 को रखता हूँ, चलो मैं -5/2 ही रखता हूँ यहाँ पे, फिर देखता हूँ जीरो के इक्वल आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूँ, मैं -5/2 रखने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा, ये तो मेरा स्टिल 25/4 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाने वाला है माइनस, अगर मैं डायरेक्टली रखता हूँ 25/4 तो 17 5 होता है मेरे पास 85, ठीक है। तो ये हो जाएगा -85/6 2 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 प्लस 5/6, ठीक है।
5/6 एलसीएम मेरा 12 भी आने वाला है, तो एलसीएम में मैंने 12 ले लिया, 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 75 माइनस 85 प्लस 10। तो ये देखो अगर आप, तो ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया 75 माइनस 75/12, तो ये कैंसिल, तो पूरा का पूरा मेरे पास क्या बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीरो। तो -5/2 पे ये क्या हो सकता है, फैक्टर हो सकता है। तो हम इसको ऐसा बोल रहे हैं कि भाई x इज इक्वल टू -5/2 का फैक्टर हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं उसको इस साइड लेके आता हूँ तो x प्लस 5/2 हो जाएगा, और अगर इसका एलसीएम लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0 चल ही रहा है, ठीक है। तो ये हम उसको बोल सकते हैं कि 2x प्लस 5 जो है वो फैक्टर है इज इक्वल टू 0। अगर आप देखो तो यहाँ पे भी मैंने 2x प्लस 5 निकाला था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, फैक्टर थ्योरम के अंदर क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो रीज़न यही है कि हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट जो है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट की हेल्प से हम जो है फैक्टर थ्योरम, सॉरी, फैक्टर जो है किसी भी पॉलिनोमियल के फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से हम फैक्टर थ्योरम नहीं लगाते। लेकिन इफ अगर हमें क्वेश्चन में जहाँ जहाँ मेंशन है कि फैक्टर थ्योरम का यूज़ करना है, तो हमें वहाँ पे फैक्टर थ्योरम का ही यूज़ करना है। एक बार फिर बता देता हूँ फैक्टर थ्योरम में करना क्या है हमें, ठीक है। करना कुछ नहीं है हमें सबसे पहले जो भी हमारा पॉलिनोमियल गिवन होगा, पॉलिनोमियल जो भी हमारा गिवन होगा उसके एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है, ठीक है, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करो। फिर सबसे पहले कांस्टेंट के फैक्टर्स निकालो, कांस्टेंट के फैक्टर्स को उस पॉलिनोमियल के अंदर रखो जिस भी नंबर से वो जीरो आ जाता है वही उसका फैक्टर हो जाता है।